हम सब प्रिय हैं। हाँ हम सब प्रिय हैं। हम तो वही प्रिय। क्या बोला गुरुजी ने शुरू से? रिकॉल करो सर, सब लोग। मुझे तो सुनते समय सब समझ आ रहा होता है, मेरा गायब ही हो जाता है जो पीछे सुना था। मतलब अभी इसीलिए ना 10-15 हाँ, मैं दिमाग जब में नहीं लिखती हूँ ना साथ साथ मैं लिख लेती हूँ जो चीज मुझे बड़ी अच्छी है। लगी। हाँ, तो उससे अभी भी डिस्कशन हो जाती है और दोबारा जब सुनते हैं तो वो थोड़ा रिकॉल हो जाता है। गुरुजी ने शुरू में यही बोला कि असली जंग जो है ना वो मन और बुद्धि की है। दिल मांगे मोर नहीं है, मन मांगे मोर। ये मन जो है इसको और चाहिए। जो सारी जंग है वो सारी जंग इसी बात की है, यू नो। इसी बात पे गुरुजी ने ये बोला कि इसी यही सारी जंग चल रही है कि मन और बुद्धि के बीच में जो जंग चलती रहती है, असली संघर्ष मन और बुद्धि का है। तो योगा करो, साधना करो, इस सब से मस्त रहो। गुरुजी ने ये जो आज बोला ना, मस्त रहो, हालांकि मुश्किल है पर मस्त रहो। और कंफ्यूजन जब गुरु देता है, अगर लाइफ में कोई गुरु कंफ्यूजन देता है तो आपको एक कदम ऊपर उठाने के लिए होता है वो, ताकि आप और ऊपर उठ पाओ। और गुरुजी ने बोला कि क्रोध और बेचैनी से कोई चीज मत छोड़ो तो अशांत रहोगे। क्रोध में आके कुछ छोड़ दिया, बेचैनी हो रही है इसलिए छोड़ दिया, तो कोई भी चीज क्रोध में आके और बेचैनी में आके मत छोड़ो। ज्ञान में आके छोड़ दिया तो अलग बात है, लेकिन क्रोध आ रहा है, बेचैनी हो रही है, उस चीज को छोड़ दे, वो नहीं करना, क्योंकि फिर अशांति रहोगे, फिर कभी शांत नहीं रह पाओगे। तो ये मुझे आज अच्छा लगा कि हमें क्रोध और बेचैनी में कोई चीज नहीं छोड़नी। वो एग्जाम्पल विप्रा जी, क्रोध और बेचैनी में लाइक हाउ विल यू नहीं छोड़ना, मतलब कुछ चीज क्रोध मतलब किसी से गुस्से में, रमन जी। किसी से क्रोध मीन्स गुस्से में। कई बार तो गुस्सा आता है ना, कोई कहता है, देखो गुस्से में कई बार कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। चीज है छोड़ गुस्से में आके ना कोई भी कुछ भी छोड़ देता है। एंड स्पेशली इन एंगर वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर ओन माइंड ऑल्सो। वो मन में क्रोध होगा तो आप कुछ सोचने के लायक नहीं होगे। मतलब उसमें एक कामनेस होगी तो यू कैन डिसाइड थिंग्स। वो जब डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अगर क्रोध में छोड़ देंगे तो वो हमारे मन को और ज्यादा तंग करेगा। ये बात तो बहुत पक्की है, जब हम क्रोध में आ जाते हैं तो हमारा सोच समझ सब खत्म हो जाती है। नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसे समझा कि अशांति जब होता है, छोड़ना होता है, छोड़ देते हैं, बिकॉज नोबडी कैन बी इन अशांति फॉर लॉन्ग टाइम ना, तो छोड़ देते हैं। बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ छोड़ना। जैसे कि सपोज आई एम फेड अप ऑफ ए फ्रेंडशिप, आई विल से आई एम गिवन इट अप, परेशान होके। बट गुरुदेव सेज दैट इज नॉट गिविंग अप, है ना। when you have understood and no with that ज्ञान से छोड़ देना, that is the correct thing, है ना। that is how you can really transcend that relationship, है ना। वन स्टेप इसमें अहेड है लक्ष्मी। आप जो बोल रहे हो ना, अरुणा जी ने जो बोला वो बेसिक में आता है। आपने वन स्टेप अहेड बोला, और उसके बाद मैं एक और, मैं जो समझ रही थी वो ये समझ रही थी, हमारे अंदर बहुत बार रेस्टलेसनेस होती है, गुस्सा होता है, इरिटेशन होती है, यदि आप उसको टच कर रहे हो, उसको भी हम क्या करते हैं, अगर हो रहा है और हम एक्शन कर लेते हैं, पता चल रहा है हमारे अंदर कुछ हो रहा है और हम एक्शन में ले लेते हैं। पर उसको भी, उसको छोड़ना नहीं है, उसको समझ के, अच्छा अभी गुस्सा आ रहा है मेरे को अंदर से फील हो रहा है, लेट इट बी, कोई बात नहीं।
और उस समय हम शांत होके उसको निकाल पाए, या इरिटेशन को देख पाए कि हम इरिटेट हो रहे हैं और हम उस किसी और को या परिस्थिति को ब्लेम दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, और उस टाइम को जाने दें, उसको फेस करके निकल जाएं, देख के निकल जाएं। तो मुझे लगा कि फिर जो शांत मिलेगी ना, तब आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, और वो चीज रेस्टलेसनेस अंदर की जो फीलिंग है ना, वो खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगा। इसमें गुरुजी ने कहा ना, ज्ञान से करोगे, ज्ञान से मतलब उसको जैसे आपने बताया ना कि थोड़ा सा, थोड़ी सी देर का पॉज दे दोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी से हाँ, फ्रेंडशिप देखना पड़ेगा। छोड़नी है तो बहुत आराम से करेंगे। अब इसमें गुरुजी ने एक बात बहुत अच्छी की, जैसे तुम्हें जब सोना होता है, अगर तुम किसी फ्रस्ट्रेशन को, किसी क्रोध को लेके सोते हो तो आराम से सो नहीं पाते। नींद आने का मतलब है कि यू आर ए टोटल रेस्ट। अब वो टोटल रेस्ट जो है ना, वो तभी आएगा जब आपके मन में कुछ, मैं तो ये बात, उथल पुथल नहीं है, या किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, या किसी के लिए कुछ है। अब भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा वो यही था, तुम ना इनको मित्र मानो ना अपना शत्रु मानो, सोचो कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तभी तुम इससे पार हो सकोगे, तभी तुम इनको मार सकोगे या युद्ध में अपना शस्त्र उठा सकोगे। ये इसमें मतलब कि वही है। और आज गुरुजी ने फिर से उसी पे दिया जोर जो आता है, मतलब जो है ना, हम लोग जो पूजा करते हैं उस पे, और ज्ञान पे और ध्यान पे। तो ज्ञान से परे ध्यान है और ध्यान से परे वो, उसका भी गुरुजी ने आज बहुत अच्छा फिर से दोबारा से कर, परसों भी था, आज फिर से किया है। इसी का है, इसमें मेनली मुझे तो आज यही लगा कि हाँ, छोड़ना आसान नहीं, लेकिन कैसे छोड़ोगे ये तुम पर निर्भर करता है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि गुरुदेव ने बोला a right guru will keep giving you choices. ये नहीं कि ये करो हाँ, तो ये मोक्ष है, ये नहीं करोगे तो बस तुम नाश है। आई मीन दैट्स समथिंग आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल मुझे लगा। और अरुणा जी एक बार बोलिए, ये जो ज्ञान के बाद ध्यान, वो वाला थोड़ा मैंने मिस कर दिया। उसमें गुरुजी ने अब उस दिन भी मूर्ति पूजा, जैसे कि वो है ना, निराकार और साकार वाली भक्ति जो है, उसका भी तो मेंशन थोड़ा सा दे दिया ना आज, कि जो लोग मतलब कि करते हैं ध्यान का सिर्फ सहारा या ज्ञान का लेना, वो आसान नहीं होता इतना, लेकिन जो साकार मतलब कि भगवान के स्वरूप को देख के भक्ति करना, वो अलग है। और उन्होंने यही बोला कि जो निराकार है, जो बिना किसी जो फॉर्मलेस है ना, उसको मानना, उसके रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ज्ञान है और ध्यान है, उससे भी परे ध्यान है। ध्यान में हम टोटल साइलेंस में चले जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो उसका मेरे को तो अच्छा लगा कि ध्यान में वो तो है ही, हम लोग जब सहज करते हैं, या और उसमें गुरुजी ने ये भी कहा कि कुछ लोग तो थोड़ी देर करके करते हैं, फिर कुछ उससे परे करते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा, घंटा 2-2 घंटे ध्यान में कहाँ है उनको भी पता नहीं होता। मतलब वो ध्यान को बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन दी है आज। ज्ञान नहीं, होगा जो तो गुरुजी ने ध्यान बोला ना, पहले बोला गुरुजी ने भक्ति पर, कि भक्ति से जब आप, उनको समझने की जरूरत नहीं होती भक्ति, वो करे कृष्ण जी बंसी बजाते थे और वो भक्ति में होते थे, उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट बोला ज्ञान, कि ज्ञान में समझ के जब आप छोड़ते हो, है ना। फिर ज्ञान के बाद उन्होंने बोला इन दोनों का थोड़ा सा तो मिक्स होना चाहिए हर किसी में। फिर ज्ञान के बाद ध्यान पे पहुंचे, कि ज्ञान भी ले लिया, क्या करोगे, फिर ध्यान में जाओ। ध्यान में मतलब सहज, सिंपल एक सहज भाव में आप बैठे हो और बस, ध्यान कुछ करना नहीं है ना, जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग सब में, तो वो ध्यान हो गया। तो ध्यान को उन्होंने इसलिए उत्तम माना। और उसमें भी जब वो, उन्होंने ये भी बोला कि ध्यान करने के बाद भी मैंने बहुत ध्यान किया, अब मुझे क्या दोगे भगवान, तो खत्म। तो यदि आपको सृष्टि को समझना है, इस चीज को समझना है, तो सब बस दृष्टा भाव इसी को बोलते हैं मुझे लगता है, जहां आपको कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छा ऐसे भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, समझ समझ के उसको ड्रॉप करते जाना।
वो ये ना, ध्यान की पराकाष्ठा। तो ध्यान का 3 रूल्स बोला था ना, आचार, अचारा, प्रयत्न, अकिंचन, तो वो भी बोला। तो वो एक स्टेट आती है हम सबकी भी, जब हम अपने आप से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से लड़ लेते हैं ना खूब, तो फिर हम उसी स्टेट में होते हैं। और गुजले का छोड़ तो सकते ही नहीं। देखो किसी चीज में हम फंस गए ना, हमारे को तो, मुझे ऐसा लगता है पहले तो फिर भी हम छोड़ देते थे, जा मुझे नहीं करना। अब नहीं छोड़ा जाता। अब अंदर से कोई चीज कचोटती है, तो उसको भी हम अच्छे से लेके आना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं। उस अच्छे के चक्कर में ना बहुत उथल पुथल होती है हमारे अंदर। तो उसको देखना और उसके साथ रहकर उसको अचीव करना, जो कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड बताया गुरु जी ने, कि वो एक स्टेप अहेड हो गए। आपकी परिस्थितियां इसलिए ऐसी बने हैं, तो समझ के उससे आप आगे निकल जाओगे, तो वो जो चीजें हमें तंग कर रही हैं वो अपने आप ही ड्रॉप ऑन हो जाएगी। ऐसा मुझे लगा। इसमें छूट उन्होंने एक जाएंगी वो वो चीज। बड़ा अच्छा बोला ना, माँ बाप अपने बच्चों से कुछ चाहते नहीं है। हाँ, इसका भी आज गुरु जी ने कहा, आप कुछ करते हो और कुछ चाहते हो, उसका कुंडी बाहर से लगी है भैया, 1 मिनट। इसमें गुरुजी ने उसका बड़ा अच्छा बोला कि आप अगर कुछ चाहते हो तो फिर आप उसमें श्रेष्ठ नहीं हो। उसके जैसे माता पिता जो है अपने बच्चों से कुछ चाहते नहीं है, हर वक्त ये लगता है हम इनके लिए ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। वो वही स्टेट है ना, और यही सच है हम सबकी लाइफ में। अगर आप चाहते हो, अरे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, फिर वो चाहत कभी खत्म ही नहीं होगी। लास्ट में गुरुजी और ने मुझे, यही तो बात, बताओ बताओ अर्णा जी। यही बात तो कही थी ना। हम्म मुझे वो जो चीज अच्छी लगी ना, मैं तेरा मित्र हूँ, ना राग ना द्वेष, समभाव। राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। तो पर उसमें जहाँ मुझे लगा, प्रेम होता है वहां राग तो आ ही जाता है, द्वेष तो छोड़ो, पर मोह तो आ ही जाएगा जहाँ प्रेम होगा। नहीं, प्रेम और मोह अलग है। प्रेम क्या है? एक फूल खिला है, उसको देख के अरे वाह कितना सुंदर लगा, खिला है। और वो फूल मुझे चाहिए, वो मोह है। फर्क है ना। तो प्रेम और मोह एक नहीं है। प्रेम इज, एवरीथिंग इज गुड, अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सृष्टि सुंदर, सब चीज बहुत सुंदर है। एक बार कृष्ण जी और अर्जुन चले आ रहे थे, तो अर्जुन ने कहा, एक कुत्ता मरा हुआ था। तो वैसे कह रहे थे अच्छा लग रहा है, अच्छा, लेकिन कुत्ता मरा हुआ है, अरे ये तो बहुत बेकार लग रहा है मुझे। तो कृष्ण ने बोला, अरे उस कुत्ते के दांत तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप समझ रहे? कोई चीज में आपको, देर इज एवरीथिंग, क्या कहोगे, एक एक चीज में ब्यूटी है। ये वो एक सटल लेवल पे आपको लगेगा, तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा यहाँ। जैसे आज भी हम बात कर रहे थे ना विप्रा और हम, कि डर भी बहुत सुंदर है, मोह भी सुंदर है। डर भी चाहिए, मोह भी चाहिए। मोह नहीं चाहिए नहीं चलेगा, डर नहीं चाहिए नहीं, बैलेंस, बहुत सटल लेवल का बैलेंस है। वो धीरे 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 सुदर्शन क्रिया करो, जो भी गुरु जी करा रहे हैं, मुझे लगता है वो चीज बहुत बार बिगड़ते हैं, पर हमें अवेयरनेस आ जाए, नहीं इसका ये बैलेंस है, इसका ये बैलेंस है। सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, पर हमें समझ आ जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं लाइफ में, बस सजगता आ जाएगी, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है अभी के टाइम। मुझे ऐसा लगा कि हर चीज सुंदर है, टूल्स हैं, कहाँ गुस्सा, कहाँ मोह रखना है, कहाँ प्यार रखना है, कितना रखना है। कभी एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, अंदर से पता चल जाएगा हमें कि हम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। नहीं, पर डर पता है तो नहीं। इसीलिए तो संसार में एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है, हाँ, जैसे डर है डर तो है तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है। अगर हम्म हर कोई सोचे कोई डर नहीं है तो डिसिप्लिन रह जाएगा, फिर डिसिप्लिन नहीं होगा उसमें।
है ना। हम्म ऐसे ही मोह होगा तो हम किसी चीज के लिए कोई संघर्ष तो करेंगे, और है ना। कुछ पाने की इच्छा है, इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छा है तो वो मोह है। मोह है तो उसको, जैसे कि आप कह रहे हो ना, फूल में बहुत सुंदर है या सृष्टि बहुत सुंदर है, उसको अच्छे से संभाल के संवार के रखने की वही तो क्षमता मिलती है हमें। हम्म, पर वो बस जैसी ने सही कही, एक्सट्रीम कहाँ है ये हमें पता करना है। उसका वही एक्सट्रीम पर पहुंचने से पहले हमें रुकना है। या, हाँ मैं जी, लक्ष्मी और जी बोलिए। सृष्टि। मैं ये कह हाँ रही हूँ, मूड और जो भी एंगर वो सब होना जरूरी, बाय वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल देम। हम्म, कहाँ एक्सटेंट तक, जैसे जैसे ने बोला, यू नो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, वो थोड़ा पता होने से ना हैंडल करना सीख जाएंगे। मोही नहीं होना है, एंगरी नहीं होना है, उस पे हम काम नहीं कर सकते। ये तो सहज आ जाते हैं, है ना। बट देन आई थिंक हम्म all the game is in handling, everything is in, you know, handling them, है ना। मुझे ये लग रहा था। ये वही है ना, मुझे बच्चों को लगता कितना है डांटना है, कितना डांटना है, कितना पीटना है, ये माँ को पता होता है। हम्म, पता नहीं उसके होता है। पीछे में भी प्यार होता है, प्यार होता है। हाँ, मतलब एक टूल की तरह यूज करना है। हाँ मतलब एक टूल की तरह यूज करना है कि कैंची का काम तो कैंची से लेना है, चाकू का काम चाकू से लेना है। हाँ हाँ, ये बहुत सुंदर है, पर हमें समझ नहीं आती तो हमें गड़बड़ हो जाती है सारी चीज। गड़बड़ हो जाती है। ये लाइफ के कि हम टूल्स हैं। कभी सुई की बदले कांची लगा लेते हैं, कैंची के कैंची बदले लगा लेते हैं, चाकू उड़ाते चला लेते हैं। हैं। ये गड़बड़ हो जाती है। और जब ये समझ आने लगता है तो हंसी अंदर से आती कुछ है। ना कुछ हाँ, बैठ जाता है। मतलब ये मजा ही आता बेसिकली है। यही मैं तो पॉइंट्स नारद है ना, मुनि को हमेशा याद रखता। हाँ ये पॉइंट सिमिलरली वही है ना जो हमारे जीवन को एक बैलेंस बनाने के लिए अर्जुन को हम्म, भगवान कृष्ण ने यही बताया, गुरु जी यही बता रहे हैं, बैलेंस बनाओ। वो बैलेंस मेरे को तो लगता है प्रैक्टिस से आता है और किसी चीज से नहीं आता। एक तो हम लोग ध्यान साधना कर ही रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस बनाने की जो वो है ना, वो कुछ टाइम पर अपनी प्रैक्टिस से आता है, लाइफ में आगे आगे बढ़ते बढ़ते आता है। उसमें कहीं कोट सुन रही करेक्ट। थी, वो कहते बुजुर्गों से इसीलिए सीखो क्योंकि उन्होंने तजुर्बा लिया हुआ है लाइफ का। अब जो हमारे बच्चों ने तजुर्बा नहीं लिया वो हमने लिया हुआ है लाइफ का। तो वो वही बात है, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है और धीरे धीरे उसमें से निकलना है। यही है आज का टेक ओवर। विप्रा जी कुछ बोलिए, ईशानी संभालते रहेगी घर को। नहीं नहीं, तो बोलने के लिए ज्यादा इसमें भी कुछ। ऐसा ही लगता है ना, हम्म। ज्ञान जो है, जैसे अभी गुरु जी कह रहे थे, ज्ञान करते करते करते, क्योंकि ये सब हम समझ रहे हैं तो ये ज्ञान है, करते करते बाद में लगेगा इस सब की जरूरत क्या है। वी आर इन लव, प्यार में तो हर चीज जायज है। कहते हैं ना, प्यार में यदि मुझे किसी से प्यार है तो मैं गुस्सा भी कर सकती हूँ, ईर्ष्या भी कर सकती हूँ। ईर्ष्या भी होगी तो पॉजिटिव होगी, अरे वो आगे बढ़ा, मैं क्यों ना बढ़ रही, है ना। तो हर चीज प्यार के लहजे से जब दिखेंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, और वहां पे भक्ति भी शुरू हो जाएगी आपकी। और भक्ति शुरू हुई तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये प्रॉब्लम ही है दिमाग की, कि दिमाग व्हाट व्हाई यू यही पूछता रहता है ना, वेयर, ये सब गड़बड़ हो जाती है। और भक्ति जब शुरू हो जाती है तो बस जो सृष्टि चला रही है, जो चल रहा है, उसमें हम एक हो जाते हैं। पर ज्ञान भी चाहिए, तभी तो गुरु जी कह रहे हैं बैलेंस बना बना के चलो। ठीक है। चलिए बढ़िया। एनीवन एल्स, किसी और को कुछ ज्ञान शेयर? इसलिए चाहिए कि भाई रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस भी तो करना है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, उसके लिए ज्ञान चाहिए। और वहां पर फिर ये टूल्स लगेंगे कि अब हमें गुस्सा करना है कि नहीं करना है, अब हमें मोह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है।
मतलब किस लेवल तक करना है। मेरे को लगता है अभी गुरुजी ने भी एक जगह बोला था कि नेचर अपने आप बैलेंस कर देता है। बहुत ज्यादा अगर हम एक साइड झुकने लगते हैं ना, तो नेचर में ये इनबिल्ट है। जैसे अब ये चर्चा सुनने के बाद मुझे ये समझ आने लगा, इनफैक्ट लाइफ से ये समझ आने लगा कि गिल्ट, मोह, ये सब भी जरूरी है। बिना इसके जीवन नहीं चलता। जब तक ये गिल्ट नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो लोग तो गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। कोई डर ही नहीं है किसी चीज का, है ना। तो हर चीज के साथ, हर चीज जो भी सृष्टि में है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं कर सकते हो मोह क्यों बनाया, मोह से तो दुख है नहीं, अति से दुख है। अति से दुख, दुख अति में, कोई भी चीज में, प्रेम में, मुझे नहीं पता प्रेम में भी अति में जाने में दुख है या नहीं, पर मोह, गिल्ट, अति में शायद दुख है। अगर इसको एक टूल की तरह यूज करते हैं। लेकिन मेरे को, चलो ये सब बातें तो एक तरफ है, लेकिन कहीं मैंने गुरुजी का भी इसी वीडियो में सुना था, नेचर बैलेंस कर देती है। जब हम अति में जाने लगते हैं ना, तो अपने आप से वो आपको बैलेंस में ले आती है। नेचर में वो पावर है कि आपको वो, चाहे वो गिल्ट देगी, चाहे वो डर देगी, कुछ तो देगी जो आपको अति से बचा लेगी। जैसे एक बार मैंने कहीं वीडियो में सुना भी था कि अगर ध्यान से देखो, किसी गांव में अगर पोलियो की बीमारी है, तो उसके नदी किनारे ही ना तुम्हें उसकी दवाई पहले मिलेगी। अगर तुम इस चीज को ऑब्जर्व करो जीवन में, तो तुम्हें उसकी पूछ में ही, यानी उसी गांव में, ये एग्जैक्टली गुरुजी ने केन उपनिषद को जब मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही थी, तो मैंने बड़े अचंबा रह गई थी। गुरुजी ने ये 2-3 बार बोला कि अगर कहीं पर 2-3 बीमारियों का नाम ले लेके बोला ऐसे, ताकि वो सबको समझ आए। अच्छा, उस गांव में देखना, अगर ये बीमारी है ना, तो उसके चौराहे पर उसी की वहां जड़ी बूटी उगी हुई तुम्हें मिल जाएगी, जिससे वो बीमारी ठीक हो जाए। तो नेचर को ये पता है, वो बीमारी की पहले ही दवाई तुमको दे के जाती है। जैसे मेरे को कल, मैं जयश्री को ऐसे ही बता रही थी कि नेचर तुम्हारा हर पल ऐसे ध्यान रखता है, अगर तुम उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ तो, अगर तुम अवेयर हो पाओ तो तुम्हें समझ आ पाएगा किस तरह से। नहीं तो तुम कहोगे अरे ऐसे कोइंसिडेंटली हो गया। कोइंसिडेंटली कैसे हो गया, है ना। तो कल मैं ऐसे किसी दुविधा में थी, सोच रही थी कुछ, और मैं अपने घर के नीचे चेयर पे बैठी थी और मैं सोच रही थी अभी मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है। उसी वक्त मेरे 4th फ्लोर पे एक डिवोटी रहती है, गुरुद्वारे जाती है, सुबह शाम गुरुद्वारे जाती है वो। क्या टाइमिंग थे उसके कि मैं बस उठने ही वाली थी कि मैं, चलो कुछ नहीं है अभी दिमाग में, घर चलते हैं, और उसी वक्त वो आ गई और ईशानी को देख के बोलती है, अरे ईशानी चल 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 गुरुद्वारे चलते हैं, देख आज तो तू मेरे से टकरा गई, अब तो तेरे को मैं लेके ही जाऊंगी। तो मैं उसके बाद मैं अचंबा रह गई, मतलब मैं सच में अचंबा रह गई कि कहने को तो कोई कह सकता है अरे बस आप बैठे थे वो आ गई, उसमें क्या ही बड़ी बात हो गई है। पर बड़ी बात मेरे लिए थी। क्यों थी? क्योंकि वहां जाने के बाद मेरा मन ही बदल गया। ऐसा नहीं है मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आपका बस पैर उठता नहीं है उस तरफ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन उस तरफ कोई आके आपका हाथ पकड़ के, वो भी विदेश में, देश में तो ये होता ही रहता है ना, आपको कुछ है, पड़ोस वाला आ जाता है, उसकी गप्पों में आप अपना कुछ भूल जाते हो, बातों में कुछ भूल जाते हो। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ विदेश में रह के कैसे वो एकदम से उसी टाइमिंग में आ गई। मैं उठने ही वाली थी बस 2 मिनट में, उठ ही रही थी बस, 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता था, नहीं हुआ। वो लेट हो सकती थी आने में या जल्दी जा सकती थी, कुछ नहीं हुआ, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग। तो ये सब चीजें, इन सब की खूबसूरती ये देखने वाली बात होती है कि तब मेरे को ऐसे लगा कि ही इज विद यू ऑल द टाइम, वॉचिंग यू। हैविंग सेड दैट, ये सब चीजें ना बार बार आपको फिर समर्पण में लेके जाती। जैसे हम पिछला टॉपिक कर रहे थे समर्पण, तो उसी दिन, अगले दिन मैं ईशानी को एक शॉप पे ले जा रही थी कुछ खरीदने, और वो बहुत दुखी हो रही थी। मम्मी आप तो मुझे घर ले जा रहे हो, मुझे पता है, आप मुझे उस शॉप पे नहीं ले जा रहे हो। मैंने कहा देख ईशानी, मैं तो शॉप पे लेके जा रही हूँ तुझे, अगर तू विश्वास रखेगी तो शॉप तक पहुंचने तक खुश रहेगी और मेरे को भी तू ठीक रहने देगी। अगर तू विश्वास नहीं रखेगी ना, तो देख हम दोनों ही ऐसे लड़ते रहेंगे।
तब मेरे को समर्पण समझ आया कि भगवान तो लेके जा रहा है तुमको जहां उसको लेके जाना है। समर्पण और विश्वास अपने लिए है कि अगर हम करेंगे उस पे, जो हो रहा है उस पे निष्ठा दिखाएंगे उस पे इस वक्त में, तो थोड़ा शांति से कट जाएगा सफर। नहीं तो वो सफर फिर अशांति अपने लिए भी और आसपास वालों के लिए भी अशांति में कटेगा। तो वो मुझे उस वक्त भी समझ आया। फिर ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स में समझ आता है कि कैसे वो ध्यान रख रहा है। तो ये दोनों चीजें मुझे वो यही चल रही थी आज दिमाग में ज्यादा। तो ये इस सब पे तो डिस्कस हो ही गया जो बोला आज। Very beautiful. Yeah, very beautiful sharing. थैंक यू। एनीवन एल्स? एक्चुअली ना एक तेलुगु फिल्म में भी आया था रिसेंटली, बहुत हिट वाला फिल्म पुष्पा करके, कि जैसे आपने बोला उससे पहले कि गुरुदेव कहा व्हेन देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन बैड, वहां ये आपको सॉल्यूशन भी शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा है एक तेलुगु में, जहां आप खो गया ना वहां से वहां ही ढूंढना पड़ता है। People say that, where you have lost, you will find there only. In Telugu, I think, I mean, somehow I am able to relate to that thing about what you have said. दिस देन अनदर एंगल। असली में जहाँ खोया है वो ढूंढना वही है। इससे मेरे को याद आया, एक बार डीएसएन में किसी ने बताया था, एक औरत अपनी चाबी घर के बाहर ढूंढ रही थी, उससे लोग ढूंढ रहे हैं उसके साथ लग गए। फिर किसी ने पूछा कहाँ कहाँ रखी, कहाँ थी अम्मा तूने चाबी? उसने कहा वो तो घर के अंदर रखी थी। कहते तो वही ढूंढना। कहते नहीं, वहां तो अंधेरा है ना, यहाँ उजाला है, तुम्हें यहाँ ढूंढ रही। तो एक्चुअली में जहाँ पे खोई है, जहाँ रखी है, वही अंदर की बात है। ढूंढना वहां है सब कुछ। और इससे जो तुमने बोला ना, उसमें एक और एंगल मुझे लग रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे बोला था ये कहानी। उसकी स्टोरी ये थी, वो याद करना पड़ेगा थोड़ा, कि एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। 12 साल से वो उसी चोट के साथ रह रहा था। तो जाते जाते जंगल में एक पौधे ने बोला कि मुझे घिस के तुम अपनी चोट पे लगा ले, तेरी चोट ठीक हो जाएगी। उसने वही किया और वो चोट ठीक हो गई। तब उस व्यक्ति ने उस पौधे से बोला, 12 साल से मैं इस जंगल में, तू भी है मैं भी हूं, और तूने मुझे इतने साल से नहीं बताया कि मैं लगा लेता मेरी चोट ठीक हो जाती। फिर उस पौधे ने बोला, ये समय की बात है, मैंने भी कुछ नहीं किया, तेरा ठीक होना था, टाइम आ गया, तूने मुझे घिस के लगा लिया और तू ठीक हो गया, पर नाम मेरा हो गया, मैंने ठीक किया तुझे। तो टाइम भी ना बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर चीज को जोड़ देता है। जब कुछ होना होता है ना ठीक, बात समझ भी आ जाती है, हो भी जाता है। तो जो ये बोलते हैं ना, समय का पहिया जो चलता रहता है, वो जैसे ही टाइम होने लगेगा ना, तुम्हें दिखेगा, महसूस होगा कि अब ये मेरा टाइम ठीक होने वाला है, या अब मेरा टाइम खराब होने वाला है। धीरे धीरे वो एक टाइम पीरियड होता है, कभी कोई लॉन्ग हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है, पर इसकी पहचानना पड़ेगा कि अब ये शुरू होने वाला है। अब कोई भी चीज होगी ना ऐसे ऐसे होगी, फिर उसके बाद तुम कितनी बार देखते हो, रे ये खराब चीज भी अच्छी हो रही है, सब ठीक हो रहा है। तो टाइम की बात है, कौन सी चीज, कभी किसी को एलोपैथी सूट नहीं करती, आयुर्वेद सूट कर जाता है। और कोई लोग आयुर्वेद खा रहा हो तो कहते हैं एलोपैथी खाई तो मैं ठीक हो गया, या मैं होम्योपैथी कब खा ली तो ठीक हो गया। तो दवाई नहीं, टाइम तेरा ठीक हुआ, कुछ भी खा ले तो ठीक होएगा ही। तेरी टाइम खराब है तो तू दूध पी कि मेरे को अच्छी ताकत मिलेगी, वो दूध भी खराब कर जाएगा। तो हमें नहीं पता, बस टाइम जो है ना उसको निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ऊपर नीचे होता है। गुरुजी कहते हैं 20% ही है लाइफ में स्ट्रगल वाला है, बाकी 80% एंजॉय वाला है। तो डोंट वरी, 20% टाइम होता है हमारा, 80% तो मजे में ही रहते हैं हम लोग।
और गुरु है तो मेरे को लगता है 20% भी कम हो गया होगा ज्यादा, क्या 2-4% रह गया होगा। नाइस शेयरिंग। चले, अब बहुत हो गया, बाय। ओके ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान खत्म कर दो, भक्ति में चले जाओ, वाव करो, वाव मोमेंट में रहो आज फुल डे। देखते हैं, कल बात करेंगे वाव के बारे में, कुछ कैसा होमवर्क रहा। दिया उस दिन विप्रा ने? हाँ समर्पण। समर्पण, हाँ समर्पण। अच्छा, दैट्स व्हाई यू वर शेयरिंग वो समर्पण वाला। हाँ, बढ़िया। अलका ने किया समर्पण? हाँ, मेरा पूरी तरह से सरेंडर्ड है। सब पूरी कुछ उनके तरह। भरोसे छोड़ रखा है, तो सब कुछ। क्वेश्चन आपका का मतलब समर्पण है आज। वही तो आज आज जयश्री का के वाव, होंगे वाओ। वाव, आज हम आज फुल डे वाव मोमेंट में रहेंगे, ठीक है। और शेयर करेंगे कब हमारा मन इधर चला गया और हम फिर वाव में आए, कैसा लगा, वाव में आए थे। है ना? या वो दैट्स अ चल रहा है नाइस अभी, आइडिया, दैट्स अ वो नाइस चीज चल आइडिया। रही है। है ना? आता ऑलरेडी रहता करते है। हैं ऐसी कुछ करते हैं। चलो बढ़िया। बाय। आओ मेरे ओके, बाय।